का स्वागत किया जा रहा है। रमेश सिंह समाजसेवी व्यवसाय पूर्व प्रधान ग्राम किशोरी जगदीशपुर एबी मंत्री आ जाए। इनके साथ संजय सिंह थौरी, अनुराग सिंह थौरी, अमित सिंह सिरौली, सत्यम सिंह, कुलवंत सिंह, शुभम सिंह जी, आलोक सिंह, धर्मवीर सिंह खैरा, अरविंद नगरहरी, धर्मेंद्र सिंह थौरी, रमेश चौबे, अजय तिवारी। ये राजेश जी का पानी करते रहिए। स्मृति ईरानी जिंदाबाद, स्मृति ईरानी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। ये भी आज कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में सारे जो है सबका स्वागत किया जा रहा है। रमेश सिंह समाजसेवी व्यवसाय पूर्व प्रधान ग्राम किशोरी जगदीशपुर एबी मंच पे आ जाए। इनके साथ संजय सिंह थौरी, अनुराग सिंह थौरी, अमित सिंह सिरौली, सत्यम सिंह। वह हमारे क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद, वह केंद्र में कैबिनेट मंत्री हमारी दीदी श्रीमती स्मृति ईरानी जी का सबका साथ सबका विकास, राम मंदिर का भव्य निर्माण, सबका साथ सबका विकास जैसी अनेकों नीतियों से प्रभावित होकर आज हम अपने समस्त मित्रों साथियों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण करते हैं। हम वादा करते हैं पार्टी की तरफ से जो भी हमें जिम्मेदारी दी जाएगी उसको हम ईमानदारी व निष्ठापूर्वक से कार्य करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज पूरे देश में, क्या विश्व में आज इंडिया का बहुत सम्मान के साथ नाम लिया जा रहा है। आज अमेठी में जो भी विकास हो रहा है वो दीदी के द्वारा, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सड़क का निर्माण हो और चाहे मेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, हर कॉलेज में आज डी फार्मा बी फार्मा दीदी जी की देन है कि आज हमारे जिले में करीब 15 से 20 कॉलेज अभी नए खोले गए हैं। उसमें भी दीदी जी का ही श्रेय जाता है। आप लोग ये भी जानते हैं कि राहुल जी, हमको नहीं लगता कि वो 10-20 नाम उनको याद रहे हो, वो किसी का नाम नहीं जानते थे। उन्होंने जो अमेठी में किया है वो आप लोगों को भली भांति जानते हैं। हमारे पिताजी भी थे, वो कांग्रेस के आईसीसी सदस्य भी रहे, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी रहे, रायबरेली के प्रभारी भी रहे, अंबेडकर नगर प्रभारी रहे, हरियाणा के प्रभारी रहे, मैडम के चुनाव प्रभारी रहते थे। लेकिन आज प्रियंका जी और राहुल जी किसी का नाम तक नहीं जानते हैं, किसी को सम्मान देने में उनको शर्म आती है। आज उन्हीं की वजह से आज देश कहां पहुंच गया आप लोग खुद देख रहे हैं कि 10 सालों के अंदर भाजपा ने जो काम किया है वो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं कर पाई। आज इसी की वजह से आज सारे कांग्रेसी अभी तो कुछ नहीं, हम दीदी जी से वादा करते हैं कि जब थौरी में मंच लगेगा तो उसमें सैकड़ों प्रधान, सैकड़ों क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य सब लोग ज्वाइन करेंगे। ये हमारा वादा है दीदी जी से। जहां भी उनको लगाएंगे हम ईमानदारी और निष्ठा से काम करेंगे। ईमानदारी से काम किया इसको दीदी जी भली प्रकार जानती है। हमको जहां भी लगाया जाएगा हम ईमानदारी और निष्ठा से काम करेंगे। जय हिंद, जय श्री राम। और
मंच पर होंगी। उसके पहले देश के सम्मान के ओम सदयावत्यायां ब्रह्मवर्तमानो हवेदमानो हरिर्वाय प्रमुखे देवाय सहस्रदेव्यां परमाश्वविद्यात् देवांगस्मृति सत्यास्मृति ओम सहस्रदेवं संपूजिताय शिलादिमध्योदयास्यादि सहिता सहिताश्वदेवं भगवदेव्या शिलादेवदेव्या पुनश्च रामचंद्र की आप ओम बोधिपस्व देवता सहिताष्ट देवता धन परमात्मा जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीशताय गणनाथ नमो नमस्ते या श्री स्वयं सुकृतनाम भवने सुलक्ष्मी पापात्मनां जनक्रियां कांग्रेस में लंबे समय तक आपका परिवार काम किया है, किस तरीके से कैसे प्रभावित हुए हैं? जैसा आप जानते हैं कि दीदी जी 5 साल हारने के बाद भी 5 साल वो जनता के बीच में बनी रही, क्षेत्र के बीच में बनी रही। कोरोना काल में भी उन्होंने हजारों नहीं लाखों लोगों की मदद की। उनके कार्यकर्ता सब लोग लगे रहे यहाँ पे। राहुल जी जब से चुनाव हारे आज एक बार भी नहीं दिखाई दिए। कोरोना काल में उनके न कार्यकर्ता दिखे न वो दिखे। तो मैं इसी से प्रभावित होकर के और भी विकास से प्रभावित होकर के, मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर, योगी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के, दीदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी मजबूती से आपका प्रत्याशी रहेगा मैदान में? आपके कुछ समय बताएगा। इस बार दीदी जी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत रही हैं। 3, 4, 5 लाख पार हो जाए। राहुल मात्र अमेठी नहीं, पूरा राष्ट्र तैयार है के विकास के नए शिखर को छूने के लिए पुनः नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बनाएगा। मैं अभिलाषी हूं कि हर नागरिक गत 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से भारत की विकास यात्रा को देखते हुए संकल्पित भाव से चुनाव में अपना वोट दे और पुनः नरेंद्र मोदी जी को प्रधान सेवक की उपाधि में राष्ट्र की सेवा करने का मौका दे। हम प्रफुल्लित हैं कि आज जब हम कह रहे हैं अब की बार, तो जनता सामने से कह रही है 400। तारीख का ऐलान होने वाला है अभी कुछ घंटे बाद, तो क्या लग रहा है राहुल गांधी मीटिंग छोड़ के भाग गए हैं? मैं इतना ही कहूंगी कि आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र वो क्षेत्र है जो नामदार और कामदार के काम के बीच का फर्क राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता है। इन 5 सालों में नरेंद्र मोदी का संकल्प था कि अमेठी में हम बदलाव की राजनीति करेंगे, जिसके चलते 1,08,062 परिवारों को पहली बार जीवन में एक घर मिला। 2,30,000 से ज़्यादा महिलाओं को जीवन में पहली बार गैस का सिलेंडर मिला मात्र 5 वर्षों में। 3,80,000 किसानों को पहली बार अपने बैंक के खाते में 6,000 रुपया मिला। लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा परिवारों को नल से जल मिल रहा है। अमेठी में पहली बार मेडिकल कॉलेज स्थापित इन्हीं 5 वर्षों में हुआ। पहली बार डायलिसिस सेंटर का बनना, पासपोर्ट सेवा केंद्र का बनना, सॉइल टेस्टिंग लैब का बनना। प्रश्न ही उठता है कि अगर कामदार मोदी इन 5 वर्षों में अमेठी में इतना काम कर सकते थे, तो वो लोग जो सत्ता में थे वर्षों वर्ष तक, केंद्र में भी प्रदेश में भी, उन्होंने जानबूझकर अमेठी में विकास को क्यों नहीं किया? और विशेष चुनाव हारने के बाद वायनाड जाकर अमेठी की जनता को अपमानित करने का दुस्साहस क्यों किया? ईरानी जी क्या कहेंगी, कैसे देखती हैं? राहुल गांधी आए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर आए, लेकिन चुनाव वायनाड से लड़ रहे हैं। आज उन्हीं की पार्टी के लोग, जिनको परिवार बता रहे हैं यहाँ पर, उन्हीं की पार्टी के लोग आज भाजपा में। देखिए, क्या परिवार को कोई घर से, पानी से, ईंधन से वंचित रखता है? क्या परिवार को कोई शौचालय से वंचित रखता है? यहाँ पर जब मैं पहली बार जनप्रतिनिधि
पास माताजी केंद्र में सत्ता में थी, उनके मित्र अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में सत्ता में थे। सत्ता को कोई अभाव नहीं था उनके पास, लेकिन सेवा का ध्येय नहीं था, इसलिए अमेठी को वंचित रखा। दोनों की जोड़ी एक बार शायद राहुल गांधी जी की यहाँ अखिलेश तो जी की किसी जोड़ी जोड़ी एक के बार दर्शन नहीं हुए भैया, क्योंकि अखिलेश जी भी जानते हैं कि यहाँ पर राहुल गांधी को कोई समर्थन नहीं है। पिछले विधानसभा का चुनाव, और ये मात्र अंग्रेजी में एक शब्द है, रिटॉरिक नहीं है, पिछले विधानसभा के चुनाव में अमेठी लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों में से 4 में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी। ये जनता का आक्रोश है जो बढ़ चढ़कर बोला है। हम पुनः आज जनता के सम्मुख विनम्रता के भाव से आग्रह करते हैं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है ये चुनाव 2024 का। आज देश भर से आवाज उठी है कि फिर एक बार मोदी सरकार, और अमेठी से एक कमल का फूल जाएगा, मोदी की सरकार के माध्यम से लोकतंत्र को सुसज्जित करेगा, ये हमारा संकल्प है।